ऑस्ट्रेलिया ने आज पूरी कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान ये मैच जीत जाए, लेकिन पाकिस्तान ने भी कसम खाई हुई थी कि हमने हैप्पी डिनर नहीं करना, हमने चिकन डिनर नहीं करना, हमें जो आप प्लेट में रख के जीत दे रहे हो हमें ये नहीं चाहिए, ये लो आप वापस ले लो। ले ली उन्होंने वापस। पाकिस्तान का अमेजिंग कमबैक के बाद लेकिन फिर वही ओल्ड स्टोरी, प्लेट में रख के मैच दे दिया अपनी पुअर स्ट्रेटजीज की वजह से। इन दी एंड हैप्पी एंडिंग होने से पाकिस्तान महरूम रह गया। बात करेंगे आज की वीडियो में पाकिस्तान के बैटर्स की, अब्दुल्ला शफीक की, साइम अयूब की, बाबर की, रिजवान की, सलमान अली आगा की, पाकिस्तान के बॉलर्स की। एक पूरा पोस्टमार्टम करने की कोशिश करते हैं कि आज मैच में हुआ क्या। सबसे पहले टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को अंदर डाला और पाकिस्तान को अर्ली जो एक पंच मारना था उसमें वो नाकाम रह गया। और ऑस्ट्रेलिया ने जो टॉस जीत के बॉलिंग की थी उस तरह का स्विंग उन्हें मिला नहीं ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन फिर भी उनकी जो लाइन लेंथ थी, क्योंकि वो उनकी होम ग्राउंड है, उन्हें पता है कि कहाँ बॉलिंग करनी है कहाँ नहीं, वॉज इमैकुलेट। और साइम अयूब हमेशा की तरह वही दूर बॉल है, वे हल्का सा स्विंग हो रहा है, उसको दूर से जो है ना वो चलाई उन्होंने और इनसाइड एज लगा और वो बोल्ड हो गए। वो जल्दी एक दफा फिर जो है ना दोबारा पवेलियन के अंदर चले गए। आई एम नॉट श्योर कि उनको कितने मौके देने हैं, उनकी कितनी बारियां हैं, कितनी उनको लक मिलनी है, क्या इतने मौके किसी और को भी पाकिस्तान के अंदर कभी मिले हैं कि नहीं मिले, ये अल्लाह ही जानता है। लेकिन इनके साथ क्या चीज जुड़ी हुई है, किन लोगों को खुश किया जा रहा है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। दूसरा अब्दुल्ला शफीक, हम हैरान थे अब्दुल्ला शफीक का जब नाम आया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के अंदर, इस परफॉर्मेंसेस के साथ, इतनी गंदी टेक्निक के साथ जिस तरह वो अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं सारी, और जो शॉट्स मार के वो पीछे आउट होते रहे हैं, उसके बावजूद भी जो उनका नंबर लग गया, शायद लाहौर कलंदर की टीम में होने की वजह से उनकी जो बारी आ गई उनका नंबर लग गया। उनको वनडे के अंदर पूरा मौका दिया जा रहा है अब दोबारा के, और उन्होंने जो डॉट बॉल्स खेल के पाकिस्तान की टीम को शुरू के अंदर ही बिठा दिया। इतने डॉट बॉल्स खेले कि पाकिस्तान के सारे आने वाले बैट्समैन को अंदर ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है। सबसे अच्छा पिच था मेरे ख्याल से, ये सबसे जबरदस्त पिच था। और अगर इस जबरदस्त पिच पे पाकिस्तान ने इस अप्रोच के साथ खेलना है तो फिर मेरा ख्याल है कि आज से बेहतर चांस पाकिस्तान को कभी मिल नहीं सकता था। जो पाकिस्तान ने अपने हाथों से जो है ना जीता हुआ मैच एक बार फिर प्लेट में रख के दूसरी टीम को दे दिया है। और एक और गंदे तरीके से दोबारा से अब्दुल्ला शफीक आउट हुए। पहले वो रोकते रहे, उसके बाद उन्होंने जो लीव की है, लेजी लीव की है, कैजुअल लीव की है, उनको बाउंस का इतने बॉल खेल के भी अंदाजा नहीं हुआ। उनका ख्याल था कि बॉल ऊपर से गुजर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उनके हाथ बाहर थे और बॉल इतना उठा नहीं और बहुत कैजुअल सी विकेट देख के वो चलते बने। उसके बाद बाबर आजम, देखिए बाबर आजम बड़े अरसे के बाद, क्योंकि हमने पहले भी बात की है कि ये जो फॉर्मेट है ये वो एट ईज खेलते हैं, बहुत जबरदस्त खेलते हैं। आज एक ही बैट्समैन खेलता हुआ नजर आ रहा था अंदर, जो क्लैरिटी के साथ खेल रहा था, आगे पीछे जो फीट मूवमेंट थी जबरदस्त थी, कॉन्फिडेंट थे। हालांकि आसान नहीं होता है, जिस फॉर्म में वो थे और जिस चीजों से वो फाइट करते हुए पाकिस्तान टीम के अंदर गए हैं, बिल्कुल वो शो नहीं हुआ, कॉन्फिडेंस नजर आया। 37 रन उन्होंने बनाए, अच्छे रन्स बनाए उन्होंने, बॉल टू बॉल ऑलमोस्ट शुरू में वो खेल रहे थे। उसके बाद वो भी थोड़ा सा शेल में गए, 25 डॉट बॉल उन्होंने भी एंड में खेले। वो जो एक रिदम था वो टूट रहा था, बिकॉज सामने एंड से जो है पहले अब्दुल्ला शफीक जो है डॉट बॉल खेलते रहे, उसके बाद रिजवान आके डॉट बॉल स्टार्ट हो गए, और जो स्पिनर आया अनफॉर्चुनेट वो ये रह गए कि फास्ट बॉलर को तो बाबर बड़ा जबरदस्त मैनेज कर रहे थे, लेकिन स्पिन पे वो पहले भी आउट होते आ रहे हैं। अब एक दफा फिर हमें देखने में मिला कि जैम्पा आया, अपना पहला ही ओवर कर रहा था, जो एशियन पिचेस पे जिस बॉल को वो पीछे जाके मैनेज कर रहे थे, वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्किड होता है। और स्पेशली जब बॉलर जैम्पा जैसा हो, जो वैसी तेज ट्रेजेक्टरी के साथ बॉलिंग करता है, उसको टाइम मिला नहीं। बाबर आजम आगे वाला बॉल था, उसको पीछे गए और जो है ना वो बॉल बिल्कुल डंडों में घुस गया। वो एक डेंट पड़ा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर, बिकॉज बाबर आजम एक वाहिद प्लेयर थे जो जबरदस्त खेलते हुए, कॉन्फिडेंटली खेलते हुए नजर आ रहे थे। रिजवान देखिए एज अ कैप्टन वो आए, हमने बारहा बात की है कि अपने पर्सनल माइलस्टोन से बाहर निकल के खेलना है और टीम के लिए खेलना है। अब वो क्रिकेट नहीं रही है। अब लोग ये बातें करते हैं कि हमने 400 किस तरह करना है। ट्रेविस हेड का इंटरव्यू लिया उसने, मतलब बातचीत कर रहा था, भारत का एक प्लेयर था, वो यंगस्टर, मुझे उसका नाम गालिबन याद नहीं आ रहा। उसने पूछा है जो तुम हमारे खिलाफ तुमने वर्ल्ड कप में इनिंग खेली है, तुम लोग क्या सोच रहे थे? कहता है यार हमारी जब भी मीटिंग होती है, बैटर्स मीटिंग होती है, हम 400 रन बनाने का सोचते हैं, और यहाँ पे आपके कप्तान जो है पता नहीं 80 बॉल खेल गए हैं वो,
और वो 80 बॉल खेल के जो है ना कोई 40-45 स्कोर उन्होंने किया और पूरी टीम को उन्होंने अंडर प्रेशर कर दिया है। टोटल 161 डॉट बॉल हुए हैं पाकिस्तान की इनिंग में। तो आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस पिच पे, जो कि गालिबन ऑलमोस्ट सबसे अच्छा पिच आपको समझने मिल गया था, उस पे भी आप 161 बॉल खेलेंगे और डॉट बॉल्स खेलेंगे और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप 350, 350, 400 स्कोर की तरफ जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। और रिजवान इसलिए क्योंकि कप्तान है टीम के, उन्होंने फ्रंट से लीड करना है। तो अगर वो इस तरह की इनिंग्स खेलेंगे जहां पे वो खुद जो है ना रोकेंगे और ठक्का लगाते जाएंगे और किसी ना किसी तरीके से ये इंतजार करेंगे कि मेरे स्कोर हो जाए, तो फिर ये अच्छा मैसेज जाता नहीं हो। जो बाकी के प्लेयर्स भी हैं, जो यंगस्टर्स भी हैं, वो आपसे क्या सीखेंगे? आपने 202 रन बनाए, उसमें भी आपकी बॉलिंग जो है ना आपको वापस मैच के अंदर दोबारा से ले आई, लेकिन वो आप फिनिश फिर से दोबारा नहीं कर सके। यही अगर आप अच्छे हिकमत अमली के साथ अपनी बॉलिंग को स्कोर करके दें, आप एटलीस्ट 280 290 स्कोर की तरफ जाएं, तो आपके बड़े चांसेस हैं मैचेस जीतने के लिए। तो हम मानते हैं कि आपकी बॉलिंग ने बहुत जबरदस्त कमबैक किया, इस पे दोबारा से हम आते हैं। लेकिन अभी तरफ बैटिंग की बात करते हैं, बिकॉज ये मैचेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के लिए, पाकिस्तान की रिवाइवल के लिए। पाकिस्तान को अब मैचेस जीतना स्टार्ट करने हैं। वो गॉन आर द डेज के अब लोग कहते हैं हमने फाइट देखनी है, फाइट देखनी है, हमें उन्होंने कहा है फाइट करें। उन्होंने कहा भाई किसने कहा आपको फाइट करें? आप मैचेस जीतने के लिए गए हैं और इससे अच्छा मौका आपको मिलना कोई नहीं था। आपने उनके 7 आउट कर लिए थे, भी 30-32 स्कोर पड़ा हुआ था और आप वहां से भी मैच हार गए हैं। ये मैच आपका हारने वाला था ही नहीं। आपने प्लेट में रख के जो है ना उनको मैच दे दिया दोबारा से। आपने सिले खड़े किए में सिली, ओ भाई आपके टेल एंडर आ गए, आप फुल एंड स्ट्रेट बॉलिंग करवाए उन्हें। आपने स्लिप ली नहीं हुई, आप सिली मिड ऑफ पे खड़ा किया और शॉर्ट बॉलिंग करा रहे हैं। आपने टेल एंडर को सारी बॉलिंग जो है ना शॉर्ट करा दी है और आपकी पुअर डिसीजंस और पुअर आपकी जो प्लानिंग है इन द एंड टेल्स के अगेंस्ट, उसकी वजह से आपको मैच कॉस्ट हो गया। आपने सारा मैच बना लिया था, उसके बाद आप टेल एंडर्स आए हैं, उनको जो है ना शॉर्ट बॉलिंग करी जा रहे हैं। आपके बॉलर्स ने जबरदस्त बॉलिंग की। शाहीन अफरीदी का नया बॉल जो था आज जिप से, पेस उनकी वही 132 133 आ रही है, 134 आ रही है, लेकिन अच्छी जगह पे बॉल की उन्होंने। उसका बॉल जो है अंदर आया। हमें मिचेल स्टार्क का बॉल अंदर आते हुए नहीं मिला, बिकॉज शुरू में स्विंग ही नहीं था। लेकिन हमें जो शाहीन का बॉल है वो हमने शाम को गालिबन स्विंग स्टार्ट हुआ जब लाइट्स ऑन हुई और शाहीन का बॉल अंदर आया। ना सिर्फ अंदर आया, अच्छी जगह से अंदर आया। तो एक अच्छी बात है कि अच्छे रिदम में नजर आ रहे हैं। हारिस रऊफ आपको जो है ना मैच के अंदर दोबारा से जबरदस्त बॉलिंग करके लेके आए हैं। उन्होंने भी बीच में दोनों तरफ बॉलिंग की है, लेकिन आपका जो एक्सप्रेस बॉलर होता है आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको विकेट लेके दे। उसने आपको लेके दी है विकेटें। और नसीम शाह भी जो है ऑन एंड ऑफ उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन फिर भी आप मैच फिनिश नहीं कर सके। ऑस्ट्रेलिया ने बारहा आपको मौके दिए। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर्स जो हैं गंदी गंदी शॉटें मार के आउट हुए हैं, वो मैच में तो आपको वहीं से ले आए थे। ना इनका मिचेल मार्श है, ना डेविड वार्नर है, तो इनकी बैटिंग लाइनअप उस तरह की नहीं है। आपके पास बहुत चांस है ये सीरीज जीतने का। आप देखें कि वो 4 बॉलर से आपके अगेंस्ट गए हुए हैं, उन्होंने अपनी बैटिंग लंबी की हुई है क्योंकि उनकी बैटिंग है नहीं। और उस पे भी जो 2 ओपनर्स उनके हैं वो जिस तरह की टेक्निक से खेल रहे हैं, हर बॉल पे शॉट मारने जा रहे हैं, इस तरह नहीं होता है। वो तो आपको गिफ्ट दे के चले गए दोनों विकेटें अपनी। उसके बाद आपने जो है ना स्टीव स्मिथ और इंग्लिश के साथ जो पार्टनरशिप लगाई है वो आपने जब टूटी है, वो एक वाइड शॉट एंड वाइड हारिस रऊफ ने बॉल किया, स्मिथ ने जोर से शॉट मारी, अनफॉर्चुनेटली उनके लिए वो सीधा हाथों में चली गई, वहां से आपका दरवाजा खुला। उसके बाद शाहीन ने जो है ना इंग्लिश ने उसको पुल मारी, मिडल हुआ जबरदस्त, बड़ा जबरदस्त कैच पकड़ा वहां पे इरफान नियाजी ने। आप मैच में वापस आए तब जब हारिस रऊफ आए और आके उन्होंने 2 बॉलों पे 2 आउट जो किए, वो जो एक शॉट मार्नस लेविशेंग बिल्कुल पेस से ही डिसीव हो गए और थर्ड मैन पे कैच हो गया और उसके बाद मैक्सवेल ओपन हो गए, दैट वाज अ रिपर। बहुत जबरदस्त बॉल था वो आपके पेसर की तरफ से, हारिस रऊफ की तरफ से। जब मैक्सवेल आउट हो गया था वहां से आपका मैच हारना नहीं बनता था, वहां पे आपकी कप्तानी का पता चलना था, वहां पे आपने अपनी कैप्टनसी, क्योंकि बॉलर तो आपके पास मौजूद थे, ऊपर वाले टॉप ऑर्डर बैट्समैन भी आपने आउट कर लिए थे, तो अब आपके पास सिर्फ टेल रह गई थी। आपने काम रहना था, पेशेंस रहना था और प्लान वो बनाने थे जिसपे आपने ऑपोजिशन को आउट करना था। आप वहां शॉर्ट बॉलें करा रहे हैं। आपने जो है ना प्लान ये बनवा लिया, कप्तान साहब ने प्लान ये बनाया कि आपने शॉर्ट मिड ऑफ खड़ा कर दिया है, सिर्फ ये दिखाने के लिए हम अटैक कर रहे हैं, और स्लिप आपने उस टाइम पे ली नहीं हुई है। तो यही छोटी छोटी चीजें होती हैं, फिर आपको एंड में जो है ना कॉस्ट होती है। अब आप कहेंगे बड़ी अच्छी फाइट की, ये फाइट वाले मैच नहीं है, ये जीतने वाले मैच है मेरे भाई। अगर आप ये हाथ में आए हुए मैच छोटी छोटी गलतियों की वजह से जो बेसिक मिस्टेक्स हैं वो आप दे देंगे तो आप जीतना कब स्टार्ट करेंगे?
अल्लाह अल्लाह करके तो आप ऐसी पोजीशन में आते हैं कि आपको ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम पास लगने देती है। वो भी जब भी हम जाते हैं कहीं पे तो वो भी अपने एक्सपेरिमेंट कर रही होती है, जो उनके नए प्लेयर्स हैं वो बीच में खिला देती है, जिस तरह दो ओपनर्स उनके खेल रहे थे। और तीसरा उनका जो हेजलवुड जो मेन बॉलर है उनका, जो कमिंस और स्टार्क को कॉम्प्लीमेंट करता है, वो भी नहीं है, एबर्ट आ जाता है। उसके बाद ये जैम्पा, 4 बॉलर हैं, बाकी उन्होंने 2-2 3-3 ओवर सब करा के 10 ओवर पूरे करवाने थे। उन्होंने मैक्सवेल से ओवर कराए, उसने लबशन से ओवर कराए, वो जो नया लड़का है उसने आगे किए, वो मीडियम पेसर ने किए, तो वो तो एक बॉलर ऑलरेडी शॉर्ट खेल रहे थे। उसके बावजूद भी आपने 202 रन बनाए, और 202 रन भी आपने अपनी टेल की वजह से बनाए हैं। अगर शाहीन अफरीदी छिक्के ना मारता, अगर नसीम शाह 40 रन की इनिंग ना खेलता, तो आप लोग तो 160 भी नहीं कर रहे थे। आपके बैट्समैन जो है ना 160-70 के दरमियान में आउट होकर सारे चले गए थे। ये तो अल्लाह भला करे हमारे बॉलर्स का, जिन्होंने आके 202 तक ले गए हैं। तो 202 के पे भी आप 4 बॉलर से लेके गए, उनका 5वां बॉलर ही नहीं खेल रहा था। जब किसी टीम का 5वां बॉलर नहीं खिलाते हैं वो, तो इसका मतलब उन्होंने बैटिंग लंबी की है, तो आपने लंबे स्कोर लगाने हैं। जो ऑपोजिशन होती है वो ट्राई करती है कि हाँ यार ये एक बॉलर शॉर्ट खेल रहे हैं, अब हम जहां पे 270-280 करते हैं, आज हमने 310 करना है क्योंकि उनका एक बैट्समैन ज्यादा है। लेकिन आप लोग तो 170 में बाहर आ रहे थे अगर आपका नसीम शाह जो है ना 40 ना नीचे से करे। तो मेरा मतलब कब है कि अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप लोग ये कहेंगे हम नए नए गए हैं, भाई आप लोग ही क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, 4-4 6-6 साल से आप लोग क्रिकेट संभाल रहे हैं, और आप लोग ही जाके जब डॉट बॉलें और छक्का लगाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? आपको मैच कौन जितवा के देगा? आपने तो मैच जितवाना है, आप तो लीडर हैं, सीनियर प्लेयर्स हैं, आपने आके मैचेस जितवाने हैं, आपने दूसरों को शो करना है कि हाउ इट्स डन। लेकिन आप आके पूरी टीम को प्रेशर में डाल रहे हैं। आपने तो आके सिंगल नहीं निकल रहा आपसे। भाई रोटेशन किसने करनी है? रोटेशन ऑफ स्ट्राइक बहुत जरूरी है ना। चौके आपके पास पूरी टीम के अंदर कोई इस तरह का पावर हिटर नहीं नजर आ रहे कि जो खड़े खड़े जो है ना छिक्के मार ले, मां सिवाय जो है ना शाहीन अफरीदी के और नसीम शाह के। जो 2 बॉलर है हम उनको ये पावर हिटर आपके कंसीडर करने लग गए, बिकॉज आपके बैट्समैन में तो इतनी पावर नहीं नजर आ रही है कि जो अटैक कर सके, जो सर्कल का फायदा उठा सके। जो स्पिनर ने जो फील्डर सारे ऊपर लगाए हुए, 2 निकल के सामने छिक्के मारे फील्डर ताकि पीछे जाए। आप लोग जिस तरह की वो बॉल करते जा रहे थे, आप लोग खेलते जा रहे थे। आप लोग एक शेल में घुस गए, ऑपोजिशन को ऊपर। ऐसा नहीं कर सकते आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में जीतना है तो यू हैव टू मैच फायर विद फायर, अदरवाइज यू हैव नो चांस। आज इसलिए बहुत दुख हो रहा है कि पाकिस्तान 3-4 नए लड़के खिलाए हुए थे। हम चाहते थे कि पाकिस्तान जीते, हम चाहते थे कि पाकिस्तान कॉन्फिडेंस में आए, पाकिस्तान के अंदर वो एक एक विनिंग का जो इंजेक्शन है वो इंजेक्ट हो जाए, ताकि बड़ा कॉन्फिडेंस आता है बैटिंग में, बॉलिंग में, हर चीज में आपको जो है ना मजा आता है फील्डिंग के अंदर। लेकिन आपने क्या किया, आपने अपनी पुअर प्लानिंग की वजह से जो है ना पूरा मैच जो है ना नीचे लगवा दिया। आप बाउंसर्स करवा रहे हैं टेल एंडर्स को, और यार एक आधा बाउंसर करा के जस्ट सॉफ्टन देम अप देयर, और उसके बाद आपने यॉर्कर मारने हैं, आपने लेंथ बॉल डंडों के अंदर करना है, आपने स्लिप लेनी है। आपने स्लिप ली नहीं हुई है, आपने शॉर्ट बॉल की फील्डिंग खरी की हुई है, सिले लिए हुए, तो आपके बॉलर ने तो यही बॉल करने हैं। वहां पे आप लोग मैच हार गए। आपको इससे अच्छा चांस मिल नहीं सकता था, जिसमें बड़ी गंदी क्रिकेट खेला है, बैटिंग की है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जितना इस टूर पे वर्स्ट खेल सकती थी, उन्होंने पहले मैच में खेल दिया है, और आप लोगों के लिए जगह खुली थी, आप लोगों ने वो ग्रैब नहीं की। हमेशा की तरह आप लोग जो है ना चीजों को फिनिश कर नहीं पाए। दूसरी टीम या कोई ना कोई इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से कोई आपको मैच के अंदर दोबारा ले आता है। जिस तरह आज हमें देखा हारिस रऊफ आपको मैच के अंदर दोबारा से अंदर ले आए, लेकिन आपने वो भी जाया कर दिया। तो आप जीतेंगे कब? आप फाइट 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 के नारे लगा के गए हैं, आप तो 160 पे छोड़ के आ गए हैं। वो तो नसीम शाह ने 40 कर गया, नीचे से तो 202 हो गया, और उसके बाद जो है ना हारिस रऊफ ने जो है ना 2 विकेटें 3 विकेटें आपको लेके दे दी क्विक सक्सेशन में, जिसकी वजह से आप मैच के अंदर आ गए, फिर भी आप नहीं जीत सके। तो ये दुख वाली बातें हैं। हमें अपने मुल्क की परवाह है, हम अपने मुल्क को ऊपर जाता हुआ देखने जाते हैं। हमें नहीं परवाह के दूसरी टीमें अच्छा खेल रही हैं, बुरा खेल रही हैं, कोई सीरीज हारा है, कोई सीरीज जीता है। हम उस पर बात जरूर कर सकते हैं, लेकिन हमारा दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है और हमारी जान पाकिस्तान के लिए हाजिर है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट तरक्की करे, बिकॉज हमने अपनी जिंदगियां दी हैं। और जब हम इस टिमिड अप्रोच के साथ चीजें होते हुए देखते हैं कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से कुछ लोग आपको मैच के अंदर ले आते हैं, लेकिन आप अपनी गलत पुअर टैक्टिक्स की वजह से, या वो चीजें जो टीम के अंदर होनी नहीं चाहिए, उन चीजों की वजह से जब आप मैच हारते हैं तो बहुत दिल टूटता है। बिकॉज ये मैच हार्ट ब्रेकिंग था, ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट था जीतना।
आप एक अच्छे टोन पे स्टार्ट करते, आपको ऑस्ट्रेलिया ने मैच के अंदर ले आया, विकेटें गिफ्ट की, यंगस्टर्स उनके खेल रहे थे, 4 बॉलर्स के साथ वो खेल रहे थे, लेकिन आपने क्या किया, आपने पूरा मैच जो है ना प्लेट में सजा के दोबारा से उनको दे दिया। जिस तरह उन्होंने गंदी क्रिकेट खेल के, गंदी बैटिंग करके आपको वो जो है ना प्लेट में दिया, इसी तरह आपने सिर्फ वो खाना था अब रह गया, लेकिन आपने कहा हमने नहीं खाना, आप वापस ले जाओ, आपने दोबारा से उनको दे दिया। एक हैप्पी डिनर जो आपका होना था और पूरे पाकिस्तान का होना था, वो आपने मिस करा दिया। अब ये वो मौका था कि जो पूरी सीरीज में शायद आपको दोबारा मिल ना पाए। अगर आप ये मौका ग्रैब कर लेते तो हो सकता है अगले आने वाले मैचेस में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता और वो अंडर प्रेशर होते और आप दोबारा से जीत जाते। लेकिन अब क्या है, रिजल्ट दूसरी तरफ गया, आप 1-0 डाउन है, और इस 1-0 डाउन के साथ जो बैटिंग आप लोगों ने की है, अगर आप इसी अप्रोच के साथ जाते रहे और इन्हीं लड़कों को दोबारा चांस देते रहे, अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब को अगर आप चांसेस देते रहे, और कप्तान खुद जो है इतने डॉट बॉल खेलता रहा कि पूरी टीम का प्रेशर जो है ना अपने डॉट बॉल की वजह से उन्होंने बाकी सारों पे भी चढ़ा दिया, तो पाकिस्तान 202 ही करेगा, 215 ही करेगा, 220 ही करेगा। वो जो दुनियाई क्रिकेट 350 पौने 400 की तरफ जा रही है, हम शायद ये होता हुआ देख ना सके। बाकी हमारी पूरी हमारी कोशिश है कि हम जितना पॉजिटिव रह के पाकिस्तान टीम को, इन यंगस्टर्स को जो स्पेशली 3-4 इंडक्ट किए हैं, उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको भी सपोर्ट चाहिए कप्तान की तरफ से। अगर कप्तान अच्छे डिसीजंस लेगा, अगर कप्तान लीड फ्रॉम द फ्रंट करेगा, अगर कप्तान अटैकिंग क्रिकेट खेलेगा, अगर कप्तान डॉट बॉल नहीं खेलेगा, तो वो सारे बच्चे कप्तान को फॉलो करेंगे। अगर कप्तान ही टिमिड डिसीजन लेगा, अगर कप्तान ही इतने डॉट बॉल खेलेगा, अगर कप्तान ही जो है ना अपनी पुअर प्लानिंग की वजह से एंड में जहां पे फुल बॉलिंग करनी थी वहां बाउंसर करवाएगा और मैच यूं रख के वापस दे देगा, तो बच्चे क्या सीखेंगे। तो हमारा सिर्फ ये मकसद है कि पाकिस्तान जीते, पाकिस्तान तरक्की करे। इस वजह से हमारे दिल टूटते हैं और गुस्सा चढ़ता है और हम ये बातें करते हैं। बाकी जहां तक रही दूसरों पे बातें करने की, हमें नहीं परवाह कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा, कोई पहले पे है, कोई 10वें पे है। हमें अगर परवाह है तो सिर्फ अपने मुल्क की, अपने परचम की, अपने झंडे की, और उसके लिए हम बात करते हैं। और फिर दिल टूटता है जब इस तरह की हाथ में आई हुई जो विक्ट्री है आप दोबारा से वापस दे देते हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को। Henry, and he's got pop for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.